कल वाइवा है और आप सोच रहे हो आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 हैक्स सीखेंगे जो टॉपर्स यूज करते हैं अपने वाइवा में टू परफॉर्म गुड। अ लिटिल डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, नन ऑफ द एग्जाम इन दिस यूनिवर्स कुड बी क्वालिफाइड विदाउट स्टडिंग। तो आपके वाइवा में अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम तो आपको पढ़ के जाना है। विदाउट स्टडिंग इवन गॉड कांट सेव यू। सो लेट मी स्टार्ट विथ हैक नंबर 1। हैक नंबर 1, ड्रेस वेल and decently. Have a confident body language, smile in between and sit with your back straight. So these are very little things. You might feel ये इतना matter नहीं करते, but these all things they matter. Like you are entering into the examination hall, let us say the room of the examiner, the external. आपको सबसे पहले you should take permission before entering into the room. आपको एक gentle way में permission लेनी है। आप अंदर आइए, greet the examiner very gently. Good morning ma'am, good morning sir, and ask before sitting, can I sit? When they ask you, when they tell you to sit quietly and wait for them to ask the questions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्री रिक्वाइसिट है हैक नंबर 1 में। कैरी ऑल द इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर वाइवा। अगर मेडिसिन का वाइवा है और आप स्टेथोस्कोप, अपना हैमर, अपनी टॉर्च, अपना रूलर, अपनी पेन, ये चीज़ें नहीं लेके जा रहे हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द एग्जामिनर मच। ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें और आपको ऐसा लग सकता है कि ये मैटर नहीं करती, बट दे मैटर। और ये एकदम सामने रखो कि एग्जामिनर को दिखे। अपने एप्रन के फ्रंट पॉकेट में आप नीचे वाले पॉकेट में अपने स्टेथोस्कोप को, अपने रूलर को, अपने हैमर को, अपनी टॉर्च को रखो, तो एग्जामिनर विल फील कि आप रिस्पॉन्सिबल हो और आपको पता है कि ये चीजें मुझे कैरी करनी है। हैक नंबर 2, प्ले विथ योर स्ट्रेंथ। देखिए, एग्जामिनर अपने मन से तो चीजें आपसे पूछेगा ही, पर ये आपकी स्किल है। देखो, आपका वाइवा शुरू एग्जामिनर के मन से होता है, पर आपका वाइवा किस डायरेक्शन में जाएगा वो आप पे डिपेंड करता है। एक सिंपल सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट बिफोर दैट रिमेंबर दिस, अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, कीप दिस इन माइंड कि मुझे 3 से 4 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और जब आपसे एग्जामिनर पूछे, आपने 2 सवालों के जवाब नहीं बताया और एग्जामिनर पूछे कि भैया तुम क्या पढ़ के आए हो, तो एट दैट मोमेंट आपको ये बोलना है, आपको ये भी नहीं बोलना अगर आपने सब कुछ पढ़ा कि सर आई हैव रेड एवरीथिंग, है ना, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, डोंट एक्ट लाइक दिस। You can say that sir I have read every topic once but I am confident about CVS, CNS and GIT। यानी जिन टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट हो आप उसको अलग से थोड़ा सा डेमार्केट कर दो, पर ऐसा मत जताओ कि आपने बाकी कुछ छुआ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाइवा मैं एक सिनेरियो क्रिएट करती हूँ कि एक पर्सन का वाइवा चल रहा है, तो हाउ दैट पर्सन शुड प्रोसीड। द पॉइंट इज प्ले विथ योर स्ट्रेंथ। एग्जामिनर ने पूछा बेटा व्हाट इज निमोनिया, आपने डिफाइन किया pneumonia is an acute infection of the lung parenchyma characterized by consolidation. Okay, consolidation of the lung parenchyma including alveolar spaces and interalveolar spaces leading to inflammation. Okay. Sir, it has many etiologies. Stop there itself. Don't keep on speaking the paragraphs. It has many etiologies. End it over there. फिर examiner तुमसे पूछ सकता है कि बेटा can you tell me the different etiologies? फिर आपको बताना है yes sir. Pneumonia could be of various categories. For example, it could be community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, aspirational pneumonia and so many things. इस सेंटेंस को आप ऐसे एंड कर सकते हो कि सर all these different types of pneumonias they are caused by various different organisms. Don't tell the organism name there itself. फिर maybe the examiner can ask you, can you tell me the respective organism of hospital acquired pneumonia, है ना, तो आप बोल सकते हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। फिर you should end this with this कि sir they have different modalities of treatment too. फिर examiner might ask you कि बेटा इस particular type of pneumonia में what is the drug of choice that we are using। तो आपको हमेशा ऐसे शब्दों का चयन करना है जिनके बारे में आपको पता है और अपने वाइवा को इसी तरीके से इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। सभी कुछ एक बार में बताने की कोशिश नहीं करो, एग्जामिनर का इंतजार करो कि वो आपसे वो चीज़ पूछे और फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर दो। हैक नंबर 3, talk, don't freeze. When you are silent for 30 seconds, 40 seconds, it frustrates the examiners. Don't try to act foolish. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि बेटा निमोनिया की इटियोपैथोजेनेसिस बताओ, इफ़ यू डोंट नो दैट, वेरी कामली, आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये बोलना है कि आई एम सॉरी सर बट आई एम नॉट टू मच कॉन्फिडेंट और आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस।
ओके, तो आपको ये बोलना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो साइलेंस में मत लेकर के जाओ। आप जितना टाइम साइलेंस में वेट करोगे उतने टाइम में आप 2 सवालों के जवाब दे दोगे। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, एक्ट स्मार्टली, ठीक है, तुरंत एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, सॉरी बोलो और बोल दो कि सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, या मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी। आप जितनी जल्दी चीज़ों को स्वीकार करोगे एग्जामिनर को वो चीज़ उतनी अच्छी लगेगी, पर हर सवाल में हमें ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। एक और चीज, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट एंड स्पीक इररिलेवेंट थिंग। वो आपका एग्जामिनर है, उसको आपसे 100 गुना ज्यादा आता है। ही विल कैच यू एट एवरी पॉइंट वेन एवर यू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिम। तो इररिलेवेंट चीज भी हमें वाइवा में नहीं बोलना है। हैक नंबर 4, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी जेन्युइन, बी हम्बल। एग्जामिनर्स लव दोज स्टूडेंट्स हु हैव दिस इनबिल्ट इंस्टिंक्ट टू लर्न। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एडमिट करो जहाँ पे भी एग्जामिनर आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ बोल रहे हो और एग्जामिनर ने आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि बेटा पैथोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। आप उन्हें बोलने दो, आप सीखने की कोशिश करो। आपको ऐसा बिल्कुल एक्ट नहीं करना कि आपको सब कुछ आता है, और ये बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने ऐसा ही पढ़ा था, या इस किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, इस किताब के इस पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी हुई है। डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक दैट। अगर आपको एग्जामिनर कुछ बता रहा है, आपको वहाँ पे उसे सुनना है, हम्बल रहना है, और आपको एडमिट करना है कि आपसे वो चीज़ गलती हो गई। जब टीचर ने आपको वो चीज़ समझा दी, एट द लास्ट डोंट फॉरगेट टू टेल दिस कि थैंक यू सो मच सर, आई विल डेफिनेटली गिव अ रीड टू इट एंड आई विल लर्न दिस नेक्स्ट टाइम। तो ये आपको बोलना है कि आई विल नॉट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। अगर आपसे कोई भी चीज़ नहीं आई, उसको स्वीकार करो। ऐसा लगना चाहिए कि आप सीखने के लिए इच्छुक हो। सो डोंट ट्राई टू, मतलब आपको एग्जामिनर से बहस नहीं करनी किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर वो आपको कुछ बता रहा है, उसको सीखिए, उसको समझिए और उसको एब्जॉर्ब करिए। उससे लड़ना नहीं है, वो आपके अगेंस्ट नहीं है ना, वो आपसे बड़े हैं, इस चीज़ को स्वीकार करें। हैक नंबर 5, एक्ट सिस्टमैटिकली। देखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। आपको कोई एक्सरे दिया गया, आपसे एक्सरे पूछा गया, आपको पता है ये प्लूरल इफ्यूजन का एक्सरे है, आपको टाइम खाना है ना, वाइवाज में आपको टाइम कंज्यूम करना है। आप डायरेक्टली प्लूरल इफ्यूजन बोलोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए, दो इट साउंड्स वेरी बोरिंग, स्टार्ट इन अ सिस्टमैटिक वे। सर दिस इज अ प्लेन रेडियोग्राफ, फिर व्यू बताओ आप इसका, ठीक है। अगर उसमें स्पेसिफिक डेट या पर्सन का एज, ये सब चीज़ें मेंशन है, आप वो बताओ। उसके बाद फिर आप ये बताओ कि उसमें फाइंडिंग क्या मिल रही है ना। उसके बाद फिर आप मे बी इट कुड बी अ एक्सरे ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, मे बी, है ना। ये वर्ड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो शुरू की 2 मिनट की हमने कहानी बनाई, दिस इज व्हाट इट इम्पैक्ट्स द एग्जामिनर। उसको ये लगता है कि आप पढ़ के आए हो। फॉर एग्जाम्पल, सर्जरी में आपसे कोई इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है, तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है कि इट इज़ एन आर्टरी फोर्सेप्स। Sir, this is an instrument made of stainless steel and it has the parts. आप उसके parts define करो, उसमें box type का joint है, कैसा joint है, थोड़ा सा आपने इसके बारे में बता दिया, just 30 seconds है ना, don't try to extend it, थोड़ा सा बताओ और फिर बताओ this is an artery forceps and it has multiple uses। देखो, तुम्हें ना हर बार एक स्टिमुलस छोड़ करके जाना है, जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हो। मल्टीपल यूजेस जैसे ही बोला, एग्जामिनर तुमसे पूछेगा बेटा व्हाट आर द वेरियस यूजेस। ओके, ये तुमने बताया, तो मतलब आपको ऐसे वर्ड्स ही यूज करने हैं जो आपको आता है या आप जिसके बारे में कॉन्फिडेंट हो। सो यू शुड एक्ट इन अ वेरी 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 अप्रोचफुल वे एंड सिस्टमैटिक वे। एंड व्हेन यू आर लीविंग, अब वाइवा खत्म हो गया, मान लो तुमसे कोई भी चीज़ नहीं बनी वाइवा में, इसके बाद भी आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका लास्ट गेस्चर भी डिफाइन कर सकता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। एक्ट वेरी हम्बल, वेरी 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 डिसेंट। अब बोलो कि आप अगली बार पढ़ोगे उस चीज़ को और अपनी गलतियों पे काम करोगे। एग्जामिनेशन हॉल से जब आप लीव करो, से थैंक यू टू योर एग्जामिनर एंड देन वेरी डिसेंटली लीव आउट। गेट को अच्छे से लॉक करो या बंद करो और फिर बाहर जाओ। सो दिस इज अ प्रॉपर वे इन विच यू शुड प्रोसीड। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, ये 5 टिप्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक्स्ट्रा हैक्स, लाइक नंबर 1, डोंट ब्लफ अ लॉट। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने बोला ना, नहीं आता तुरंत एडमिट करो, है ना। एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश मत करो। पॉइंट नंबर 2, अगर बेड साइड वाइवा है तो पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होना है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लंडर होता है अगर आप एग्जामिनर आ रहा है और आप लेफ्ट में खड़े हो, आपका पहला इंप्रेशन ही खराब। पॉइंट नंबर 3, अगर एग्जामिनर आपसे कोई मैन्यूवर परफॉर्म करने को बोल रहा है किसी पेशेंट में, फॉर एग्जाम्पल कि नी जर्क रिफ्लेक्स करो, प्लीज, अगर आपको 30 सेकेंड्स में मिल रहा है, कंसेंट लो पेशेंट से, प्लीज। अगर वो छोटा बच्चा है तो उसके गार्जियन से कंसेंट लो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
थोड़ा सा पेशेंट को मैन्यूवर के बारे में एक्सप्लेन करो। जैसे अगर आप स्प्लीन पैल्पेट कर रहे हो तो आप कंसेंट लेंगे, फिर आप उसको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर मैन्यूवर में मैं आपके ऊपर ये चीज़ करने वाली हूँ, क्या आप इसके लिए मुझे इजाज़त दे रहे हैं। व्हेन दे गिव यू द कंसेंट इन हिंदी, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर को बहुत इंप्रेस करती है। आप जाती अगर आप अपने पेशेंट को नमस्कार बोल रहे हो और एट द एंड आप उन्हें धन्यवाद बोल करके आ रहे हो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट योर एग्जामिनर। फिर एग्जामिनेशन के पहले एक छोटी डायरी बनाए। देखिए कई एग्जामिनेशंस में आपको आपकी बुक नहीं कैरी करने दिया जाता है, एक छोटी डायरी बनाए जो आपके पॉकेट में आ जाए, सारी डेफिनेशन स्टैंडर्ड, सारी कट ऑफ वैल्यूज उसमें लिखें और उसको देखते रहें बीच बीच में। मैं तो ये बोलूंगी कि एग्जामिनेशन के पहले आप एक अपने ऐसे दोस्त को ढूंढो जो सारी चीज़ें पढ़ के आता है और जो सपोर्टिव हो, जो आपको पढ़ाने के लिए एग्रीएबल हो। उसके पास जाकर के आप खड़े हो जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि स्टैंडर्ड बुक्स पता करके रखो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। कई बार एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछते, वो आपसे अपना नाम पूछेंगे, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनर आपका वाइवा ले रहा है उनका नाम क्या है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं। So that's all for today. If you like this video, do subscribe my channel and do comment in the comment section about the feedback of this video. Thank you.